के जितने वादे हैं खोखले हैं, आज देश त्राही त्राही मान कर रहा है। हमने काम के आधार पर वोट दिया, परिवर्तन लाना चाहा कि चलो 10 साल के बाद इनको मौका दिया जाए, लेकिन मैम ऐसा नहीं पता थी कि एक बार मौका देने से हमको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। आपको घर गए, उनको अच्छा खासा लालच है और अब सत्ता में आने के बाद उन्हीं के वोट के दम से वो सत्ता में आए, लेकिन आने के बाद उन्होंने वहाँ उनके घरों पर, उसी घरों पर बुलडोजर चला दिया जिस घरों में वो रोटी खा के आए थे। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मौका है दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार बुलडोजर कार्यवाही जारी है, उसको लेकर के लोग अब पूरी तरीके से नाराज, उस गुस्से में है और बीजेपी सरकार से सवाल पूछे जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा करके ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है। ऐसे में देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इन लोगों से जानते हैं सर क्या कुछ कहेंगे दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर कार्यवाही नजर आ रही है। मैम आपको पता है कि गोदी मीडिया को छोड़ के कुछ लोग आप ही हैं जो इस बात को पहुंचाते हैं। इन्होंने जो भी वादे किए थे आपने देखा चुनावी में, 25,000 लेडीज को देना, जहां झुग्गी वहीं मकान। आज दिल्ली में आप देख रहे हैं कि तरह तरह मची हुई। ये जितने भी मजदूर लोग हैं आप जानते हैं इनके पास क्या है, ये दिन भर अपना काम करते हैं, उसके पास रेडी पटरी लगा करके अपना गुजारा करते हैं। और झुग्गियों को जहाँ मकान थे वहाँ आप देख रहे हैं कि उनको नोटिस भी भले टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, सूरज नहीं निकल पाते हैं और वो सो के नहीं जगते, वो तोड़ दी जाती है। रेडी पटरी वालों का बुरा हाल है, बेचारे जो हैं जो भी कमाते खाते हैं उनका बुरा हाल है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री बार बार मीडिया के सामने आती है और कहती है किसी भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जा रहा। ये जो कार्यवाही हो रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर। मैम आपने एक गाँव की कहावत सुनी होगी, क्या किसी ने कहा था कि भाई ऐसा है कि मैं वहाँ से चोरी तो कर लाए हैं मगर आप किसी को बताना नहीं। मैं चोरी तो कर लाए, आप किसी को बताना नहीं। बताते भी जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ अनुशासन दे रहे हैं कि हम किसी झुग्गी को हाथ नहीं लगाएंगे, वो बिल्कुल सच बोल रही है क्योंकि वो पाप से डर रहे हैं। आप बताइए झुग्गी हाथ से टूट कहाँ रही है? वो तो ये कह रही है कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो वो किस झुग्गी पे हाथ लगाने जा रही है? झुग्गी तो बुलडोजर तोड़ रहा है। आप बताइए, इनके जितने वादे हैं खोखले हैं, आज देश त्राही त्राही मान कर रहा है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हैं अफवाह उड़ाई जा रही है कि बीजेपी सरकार आएगी बुलडोजर आ जाएगा। मैम देखिए ऐसा है, अफवाह एक चीज अलग है। आप मीडिया वाले सत्य बताइए, ईमानदारी से बताइए। जो भी कुछ मीडिया वाले हैं जो इस चीज़ को जानते हैं कि वो सत्य कर क्या रहे हैं, छोड़ एक देश को बर्बाद करने के लिए, और उनके बाद दूसरी मुहिम क्या है? देश को बर्बाद कर रही है क्या बीजेपी सरकार, और यही काम अब दिल्ली में भी शुरू हो गया? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हो चुका है कि जहां आपने वोट लिया उसके बाद इनको उजाड़ दो, इनको दिल्ली से भगा दो। दिल्ली में आपने वोट लिया था, जो आपने वादा किए थे कि जो आपको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, आपको 2500 रुपये हर महिला को मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और आपको हर सुविधा मिलेगी, तो वो वादा आप कहाँ गए? आप अवैध लोगों को हम हटा रहे, अवैध झुग्गियाँ बसा करके बैठे हुए हैं। ये बताइए, जब आपने वोट लिया जब वो अवैध नहीं थे, वोट लेने के बाद अवैध हो गए हैं वे। अगर ये चीज़ आपको पहले नजर आती तो आपने इससे पहले क्यों लिया? आप ये कहते हैं कांग्रेस सरकार में बसे हुए हैं, जो कांग्रेस सरकार ने जो किया है ये कभी नहीं कर पाएंगे। पुरानी सरकारों से क्या वो नहीं कर पाएंगे। उन्हीं पर आरोप लगा रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों के वोट बैंक इसमें रहते हैं, इसीलिए दोनों परेशान। वो मानते हैं कि वोट बैंक रहते हैं, लेकिन क्या उनके वोट उनके पास नहीं जाते हैं? क्या वोट इनके पास जाते होंगे? वोट बैंक मैम किसी का नहीं है। वोट बैंक सिर्फ होता है काम। वोट बैंक जो है काम का है। हाँ। हमने काम के आधार पर वोट दिया, परिवर्तन लाना चाहा कि चलो 10 साल के बाद इनको मौका दिया जाए, लेकिन मैम ऐसा नहीं पता थी कि एक बार मौका देने से हमको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है दिल्ली की जनता को धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा हुआ है मैम, पूरी तरीके से धोखा हुआ है मैम। यानी उन्होंने विश्वास किया था पीएम मोदी की गारंटी। जनता ने जहां 3 सीट थी, आज हमने उनको 40-46 सीटें दी, लेकिन हमें ऐसा नहीं पता थी मैम कि आने वाले समय में ये वक्त आएगा। लेकिन चुनाव के समय पीएम मोदी ने सबसे वादे किए थे, जहां झुग्गी वहीं मकान, 5 रुपए में भरपेट खाना, 2500 रुपए महिला, तमाम वादे दिल्ली की जनता। कुछ भी पूरा नहीं हुआ मैम, अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। महिलाओं से भी क्या कह रहे हैं? बोला सिलेंडर फ्री जाएगा झुग्गी वाले के लिए, त्योहार में जाएगा, हर महिला पैसे जाएगा हर महीने 2500 रुपया, कुछ तो नहीं दे रहा। आप कह रहा कि झुग्गी से निकालो, तो 7,000 करोड़ का बजट झुग्गी वालों के लिए रखा गया है। तो कहाँ है झुग्गी वाले को? एक पैसे तो झुग्गी वाले को देना रहे।
वो तो दे रहे रईस सबको, जिसको पैसे है उसको दे रहे हैं, जो रोड पे खड़े उसको मार के भगा रहे हैं, जिस गाड़ी घोड़ा वाला है उसको सबको मारते मार के भगा रहे हैं, हैं। रेल पटरी वाला को बैलाते हैं, ठेली वाला को बैलाते हैं, रोजी रोटी कमाने नहीं देते। कह रहे दिल्ली को पहले का विकसित सरकार क्यों कमाने देता था, आपका सरकार क्यों नहीं कमाने दे रहा, गरीब पर क्यों ऐसा असर कर रहा है? अत्याचार किया हुआ गरीब पे, गरीब पर अत्याचार और क्या अत्याचार कर रखा गरीब पे। देखिए मोदी का गारंटी कार्ड भी आया था, तो क्या मोदी की गारंटी, देखिए पीछे किस तरीके से ये कार्ड दिल्ली के चुनाव में हर एक महिलाओं को घर में दिए गए थे, और इस पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ, मैं पढ़कर भी बता देती हूँ, फ्री बिजली, फ्री पानी एवं फ्री बस मिलती रहेगी, और हर महिला को हर महीने 2500, प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख का मुफ्त इलाज, 6 महीने में साफ पानी एवं साफ सीवर, इस तरीके से बात है। आज भी गंदा पानी आ रहा है। तो सारी गारंटी झूठी है। हाँ बिल्कुल झूठी है। पीएम मोदी जो गारंटी दिल्ली वाली को देकर उन्होंने सही किया, उनके चेले ने गलत किया, वो जानते हैं, अब हमें नहीं पता ये सब ठीक का। है, तो गारंटी झूठ निकली है प्रधानमंत्री मोदी। वो तो महिलाओं से कहा था के लिए कुछ नहीं किया है, गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, बस सारी जुग्गी को अवैध बता रहे हैं बस, और हम कुछ नहीं जानते। घर काट दिया था इन्होंने, काट दिया था सबके घर, इलेक्शन से सब लेके, लेकिन हम लेके आ गए कि जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ गई ना आपको। अब तो दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं, कुछ भी नहीं, कभी बोल देती है कुछ और करती कुछ है, कहती कुछ है करती कुछ है। क्या गई थी, हम जुग्गी नहीं तोड़ेंगे, और दूसरे दिन आके बुलडोजर भिरा दिया, दूसरे दिन आके बुलडोजर चला दिया घरों में। वो सड़क साफ की है, तो सड़क साफ करने में क्या दिक्कत है? और रोड साफ की है बस। तो ये जो जगह टूट रही है सही हो रहा अब कह रहे हैं कि सड़क साफ कर दिए तो और महिला उनसे जुड़ लेते हैं कि क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम प्रतिमा कौर है। प्रतिमा जी, आज ये जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, जहाँ वादा किया था 2500 देंगे, भरपेट खाना देंगे, जहाँ रुकी वहीं मकान देंगे, तो क्या झूठे वादे कर दिए? झूठे, मैं झूठे तो क्या मैं कहूँगी, धोखेबाज वाले जो वादे होते हैं ना, जो सत्ता सरकार में आने से, दिल्ली में आने से पहले अपने हमारे झुग्गी वाले जो भाई हैं उनको ये कहती आई थी कि आप जहाँ रह रहे, गारंटी कार्ड दिया, गारंटी कार्ड दिया, इवन उन्होंने कि उन्होंने ये तक उनको कार्ड तक भी दिया कि हाँ हम आपको ये सबूत है कि हम आपको जहाँ झुके हम आपको मकान देंगे। लोगों को लालच दिया, हजार रुपए बांटे, मतलब जो साम दाम दंड भेद था उन्होंने सारी नीतियाँ अपना के वो इस सत्ता में आई, और एक एक दिन का झुग्गी टूरिज्म किया। मैं तो झुग्गी टूरिज्म ही कहूँगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये लोगों के जाकर उनका मजाक बनाया, उनके घरों में जाकर कि देखिए ये कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, और फिर उसके बाद पहले इन्होंने रेकी करी, जहां इन्होंने बुलडोजर चलाना था वहां उन्होंने उनको लालच देकर उनके साथ रेकी करी, उनके घर गए, उनको अच्छा खासा लालच दिया, और अब सत्ता में आने के बाद उन्हीं के वोट के दम से वो सत्ता में आए, लेकिन आने के बाद उन्होंने वहाँ उनके घरों पर, उसी घरों पर बुलडोजर चला दिया जिस घरों में वो रोटी खा के आए थे। तो ये बहुत ही शर्म की बात है ऐसे नेताओं के लिए। अगर आपको इन्हें बुलडोजर ही चलाना था तो या तो आपको तब वो काम नहीं करना था, उनको ये बरगलाना नहीं था, झूठ नहीं बोलना था कि हम आपके घरों में जहाँ आप रह रहे हैं। गारंटी कार्ड झूठा निकला, गारंटी कार्ड तो हमेशा से झूठा निकलता आया है, ये तो हम हमेशा से बोलते आए हैं कि आज तक मोदी जी की कोई भी बात सच निकली नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोगों ने उनके ऊपर विश्वास कर किया। गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी कार्ड कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में लगा था, झुग्गियों में जाकर कार्ड दिया था, क्या लगता है कार्ड झूठा निकला पूरी तरीके से गारंटी का? मोदी जी है ही झूठे। मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था, आए किसी के बैंक में? मोदी जी झूठ की राजनीति करते आए हैं, करते रहेंगे, करते ही हैं। वो झूठ की राजनीति करते हैं, वो अमीरों की राजनीति है। वो कहते हैं गरीब नहीं, गरीबों को हटा दो, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटा दोगे तो मेरे अडानी अंबानी आ जाएंगे। जो मैं झुग्गियाँ हटा के मैदान बना रहा हूँ ना, उसमें मैं अपने अडानी को एक मॉल बना दूंगा। इसीलिए रेडियाँ हटा रही हैं कि रेडी होगी, कह रहे हैं दिल्ली को विकसित बना रहे हैं, खूबसूरत। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं वो कि झुग्गी हटा दो, मैदान बना के फिर उसमें मॉल बना दो, शॉपिंग मॉल बन जाएंगे तो अपने आप ही दिल्ली जगमग हो जाएगी, लाइटें लगेंगी। बात कहना चाहूंगी, क्या विकसित सिर्फ झुग्गियां हटा के बनेगी? क्या विकसित राज्य तभी बनेगा जब से झुग्गियां हट जाएगी, और कहीं से विकसित नहीं होता। एजुकेशन हमें विकसित की तरफ नहीं बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें झुग्गियों की विकसित की तरफ नहीं बढ़ाता है। क्या हमारा जो एम्प्लॉयमेंट
डेवलपमेंट जो खत्म होता जा रहा है वो हमें विकसित, मतलब इनके विकसित करने की जो पैमाने हैं वो ही गलत है। बिल्कुल वाजिब पॉइंट उठा रही है कि किस तरीके से एक शहर को विकसित बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर गारंटी कार्ड दिखाकर महिलाएं साफ तौर पर कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी वो झूठी है, फर्जी है और कहीं ना कहीं महिलाओं को दिल्ली के अंदर ठगा गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।